जिंदा लाश है, इसलिए खोद रहा हूं। एक टाइटल है कि आदमखोरी पे फिल्म बन रहा है, वो वैसी जैसी आप सुनते हैं उसकी वजह से मुझे लगता है आपको वैसी बड़ा एक हार्श सा इम्पैक्ट आता है। लेकिन हमारी हमेशा से कोशिश ये रही थी फिल्म को बनाते वक्त कि हम उसकी जो हार्शनेस है, जो ग्रूसम है, वो जो ग्रूसमनेस उस किस्से की थी, उसको हम फिल्म में ना इंक्लूड करें। क्या देख रहा है? कुछ और दिखाने का दिल चाहता है कभी? सेंसर बोर्ड बना इसीलिए है कि वो चीज़ों को सेंसर कर सके, और हमने उनको खुली हमने इजाज़त दी थी कि जो आप नहीं समझ में आपको आएगा वो आप उसमें से काट सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और वो 2.5 से 3 मिनट की फिल्म जो है वो सेंसर हुई है, तो हम पाकिस्तान में जो वर्जन देखेंगे वो सेंसर्ड वर्जन है। बाहर जो वर्जन चले हैं वो अनसेंसर्ड है, और जो अब गल्फ़ में इंशाल्लाह से आप वर्जन देखेंगे या नेटफ्लिक्स पे देखेंगे वो अनसेंसर्ड है। दुर्ज का मतलब है बेसिकली कास्केट, एक ऐसा डब्बा जिसमें आप अपनी कीमती चीज़ें रखते हैं। कब्र का भी मुशाबित वही है कि आपका जिस्म जो है वो अपनी आखिरी जो डेस्टिनेशन होती है वहाँ होता है। दुर्ज उर्दू रेख्ता का वर्ड है, और आप उर्दू रेख्ता में अगर आप जाके पूछेंगे तो दुर्ज दहन, दुर्ज चश्म, कोई भी ऐसा बॉक्स जिसमें किसी चीज़ को रखा जाता है उसे दुर्ज कहा जाता है। नुमान, मैंने कभी किसी नफ्सियाती मरीज को पहले डील नहीं किया। जब से मैं शोबिज़ में हूँ, मैंने अभी तक ऐसा कैरेक्टर ना मेरी नज़र से गुजरा और ना ही मैंने खुद किया, तो मेरे लिए तो एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है, और आई एम श्योर लोगों को भी एक मुख्तलिफ चेहरा नज़र आएगा। खुदा के लिए मुझे कुछ तो बता दो, अरे क्यों मार दिया तूने उसे? और दाढ़ी रखने की वजह ये थी कि हमेशा मैं कंप्लेंट सुनता था अपने ऑडियंस से कि लोग कहते थे जी गेटअप बड़ा बुरा होता है, दाढ़ियाँ बड़ी बुरी लगती हैं, और जी मूँछें लग रही होती हैं कि मूँछें लगी हुई हैं। तो मैंने कहा जी अपने ऑडियंस को हम किस तरह ये बात बताएं कि हम उनसे बड़ा प्यार करते हैं और हम उस लेवल तक जाने को तैयार हैं। तो 1.5 साल मुझे वो दाढ़ी रखनी पड़ी, सिर्फ ये एक शॉट के लिए जिस पे मैं हाथ बस फेरता हूँ अपनी दाढ़ी में दिखाने के लिए ऑडियंस को कि जी दाढ़ी रियल है। औरत की भूख, पैसे की भूख, जमीन की भूख, कुर्सी की भूख